तीन ज्ञान बड़े प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है। उसमें आयुर्वेद, ज्योतिष और वास्तु। आयुर्वेद, ज्योतिष और वास्तु, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष विज्ञान माना जाता है। एक और जोड़ दो तो योग भी आ जाता है इसमें। अब ये जो विद्या है जिसको प्रत्यक्ष विद्या कहते हैं, सामने आमने सामने दिख जाता है, इसके साथ बाकी सब कुछ जुड़ा हुआ है। ज्योतिष के साथ आयुर्वेद भी जुड़ा हुआ है, योग भी जुड़ा हुआ है, वास्तु भी जुड़ा हुआ है। इस तरह से एक समग्र विद्या है, वैदिक वाङ्मय का एक समग्र विद्या का श्रृंखला है ये। अब जब भी हम ज्योतिष के बारे में सोचते हैं, इसमें यही वेदांत को लेके सोचना चाहिए। ज्योति को पहचानना ज्योतिष है। ज्योतिष माने क्या? एक ज्योति दूसरे ज्योति को पहचाना। सभी ज्योति तो है, जितने मनुष्य है सब ज्योति है, और एक ज्योति दूसरे ज्योति को पहचाने कौन सा ज्योति है, कैसा ज्योति है, कितना तेल है इसमें और बत्ती गीला है कि ठीक है, कितनी देर जलेगा, कहाँ जलेगा, इसकी लो कितना प्रकाश इससे मिलेगी। इस तरह की ज्योति का पहचान है। मगर ये कई बार लोग इसको रूढ़िवादी या विधिवादी समझ लेते हैं, फेटलिस्टिक समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक संभावनाओं का क्षेत्र है, इसलिए इसमें फलित ज्योतिष है और उसका प्रयोग है, उपयोग उसका कैसे उपाय भी है। उपाय के बिना ज्योतिष को कहना भी सही नहीं है। तो और हमेशा एक संभावना छोड़नी पड़ती है जहां पर ईश्वर कृपा। सारे ग्रहों के ऊपर शिव जी बैठे हैं, इसलिए कोई कुछ भी हो, कहीं पर जब मार्कंडेय को बचा सके, सावित्री को दोबारा उन्होंने सौमंगल्य दे सके, ऐसी शक्ति शिव जी पर है। ये ईश्वरी विश्वास दिलाने का ये इसमें होना चाहिए, प्रकल्प है। तो ईश्वरी विश्वास से ही चले, तब ज्योतिष का फलित होता। और वक्ता ज्योतिष के होते हैं, ये साधक होनी चाहिए। आपको वाक्सिद्धि हो, वाक्सिद्धि जिसमें हो वो कुछ भी बोले वो काम हो जाता। अब वैद्य में भी ऐसे एक बोलते हैं, इसका हाथ का गुण अच्छा है कहते हैं। यहाँ कन्नड़ में कहते हैं कई गुण ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ। ಹೌದಾ? ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? कई गुण ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ। इनके हाथ का गुण अच्छा है कहते हैं। तो जो इसी तरह से वाक्सिद्धि नहीं होने से ज्योतिष दैवज्ञ, ज्योतिषी का दूसरा नाम है दैवज्ञ, माने देवताओं को जानने वाले, वो दैवज्ञ होते हैं। तो देवताओं से संपर्क के लिए आप लोगों सबको साधना, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अपना खान पीन ठीक रखना चाहिए। जब खान पीन में गड़बड़ होता है तो आप जो प्रिडिक्ट करते हैं उसमें भी उसका असर पड़ सकता है। तो ये सात्विक गुण रखें। दैवज्ञ की एक पवित्र जीवन है। दैवज्ञ माने इतना सम्मान हुआ करता था हमारे देश में, पर आजकल वो सब जो चीज़ें जो फिसल गई है, जैसे हर क्षेत्र में हुआ, अब गुरु भी गंठाल हो गए सब। इस तरह से राजनेता अपना सम्मान खो बैठे। इस तरह से ज्योतिषियों का भी सम्मान जो बिगड़ता जा रहा है, उस परिस्थिति में आप सब लोग मिलके इस विद्या की स्थान का फिर से अपनी गरिमा तक पहुंचाने का काम आप सबका है, जिम्मेदारी है। इसलिए समय के अनुगुण आप लोग अपना ज्योतिष का फल जो बताते हैं समय के हिसाब से बताना चाहिए, ये है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल विषयों को बताते हुए लोगों को उनको एक दिशा निर्देश देने वाली बात होती है, उनमें डर पैदा करने वाला नहीं है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, लोगों में डर पैदा कर देते हैं ज्योतिष को लेके। वो
डरे इधर उधर मांगे फिरते रहते हैं, भटकाते रहते, ये नहीं होनी चाहिए। इससे इस विद्या का काफ़ी नुकसान हुआ है, समाज में बहुत नुकसान हुआ, श्रद्धा में नुकसान हुआ है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है इस विद्या के बारे में गरिमा को, महत्वता को लोगों को समझाएं, उसको दोबारा उसी स्थान प्राप्त कराए जो इसको पहले से था। इसको नहीं, ठीक है ना? बढ़िया है। आप लोग सब बैठ के विचार विमर्श करिए, गणित फलित सब लेके बातें करिए, और लोगों में धर्म की प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था फिर जागे, ऐसा करें। ठीक है ना? बहुत अच्छा।